बापर्दा समाअत करने वाली ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल फ़ालिक़िल हब्बि वन नवा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत महबूब सुब्हानी का है फैज़ो करम, दूर रहते हैं हवादिस हों कि हों रंजो अलम, इसलिए तो शान से कहते थे और कहते हैं हम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म में ज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम में ज़नम। उर्से मुफ़स्सिर आज़म में तशरीफ़ लाए हुए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आप मुक़द्दर के धनी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये लम्हात, ये औक़ात आपके हिस्से में अता फरमाया कि आप अल्लाह वालों की ज़िक्र की मजलिस सजाए बैठे हैं। अल्लाह ताला इस मजलिस पाक को कबूल फरमाए और हम तमामी ज़ाकिरीन को साहिबे ज़िक्र के फ़ुयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। कह दीजिए आमीन। मिंबर नूर पर मुक़्तदर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। हिंदुस्तान के एक बेहतरीन कलमकार, बेहतरीन अदीब, कई किताबों के मुसन्निफ़े मंजूम सवानह आला हज़रत नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा महबूब गौहर साहब क़िबला जलवा फ़रोज़ हैं। शहबाज़ शेर व सुखन शायर इस्लाम हज़रत शहबाज रज़ा नूरी कलकत्तवी भी जलवा फ़रोज़ हैं और आपकी बस्ती के दीगर उलमाए किराम हज़रत अल्लामा कौनैन रज़ा साहब, हज़रत अल्लामा जान आलम साहब, हज़रत अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब, शायर इस्लाम हज़रत नुअमान रज़ा साहब से आपने खूबसूरत नात पाक समात किया और एक जामे और मुख्तसर खिताब हज़रत अल्लामा अकबरुद्दीन साहब क़िबला से आप सबों ने समात किया है। मैं आपके सामने मुख्तसर वक्तों में सरकारे मुफस्सिर आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान का पस मंज़र पेश करूँगा। आपने जिनके नाम की मजलिस सजाई है, जिनके नाम का उर्स आप कर रहे हैं, उनका ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या था, उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या था, वो मैं आपके सामने रखूँगा ताकि जो हमारी अकीदतों का तार सरकारे ताजुश शरिया से जुड़ा हुआ है, हुजूर मुफस्सिर आज़म से जुड़ा हुआ है, हुजूर क़मर मिल्लत से जुड़ा हुआ है, खानवादे रज़ा से जुड़ा हुआ है, जब हम पस मंज़र को जान जाएंगे तो हमारी अकीदतों में और इजाफा होता चला जाएगा। बोलिए ना, आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि कहीं और से आपके कानों में आवाज़ पहुंच रही है? आप मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं तो ज़रा बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप लोगों ने तमाम शोरा को ऐसी तवज्जो दी कि लग रहा था कि आप इनको नहीं सुन रहे हैं, कोई और आपको कुछ सुना रहा है, आप उसके सुनने में मगन है। ऐसा नहीं करे भाई। मजलिस आपने सजाई है, तवज्जो आप नहीं देंगे तो कोई दूसरा आकर के आपके मजलिस को सुनेगा क्या? पूरी तवज्जो के साथ सुने। आप किसी भी एक अमल के जरिए से अगर हुस्न अखलास पैदा कर लें तो बेशुमार अजर व सवाब पाएंगे। सुभान अल्लाह। और बहुत अच्छा अमल करें और खुलूस शामिल ना हो तो बड़े बड़े अमल पर कोई अजर व सवाब भी नहीं मिलता। ये जलसा सजाया आपने है, नीयत में खुलूस पैदा कर ले, ये शब भर जागना आपको बहुत ही ज्यादा अजर व सवाब का मुस्तहिक बना देगा। बोलिए सुभान अल्लाह। मचल के बोले या रसूल अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुफस्सिर आज़म हिंद, मसलके आला हजरत। हाँ, ऐसे सुने, लगे कि आप सुनने के लिए ही बैठे हैं, ज्यादा रात नहीं हुई है। अब जरा तवज्जो करें, मैं आपके सामने आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानशीन, उनकी जबान कहिए हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद, उनका खानदानी पस मंजर चंद मिनटों में पेश करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज बरेली शरीफ से नबी रहे आला हजरत आए हैं, हुजूर तौसीफे मिल्लत आए हैं, और हर साल आप लोग आला हजरत के खानवादे से किसी न किसी शख्सियत को मदऊ करते ही हैं। लिहाजा आपको बड़ा लुत्फ आएगा अगर आपने तवज्जो के साथ समाअत कर लिया। सुने, हम जिस मुफस्सिर आजम के नाम का उर्स मना रहे हैं वो कौन है और उनका खानदानी पस मंजर क्या है। तो हजरते सईदुल्लाह खान रहमतुल्लाही ताला अलैह, ये अफगानिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले बड़हेज के पठान थे। आप अफगानिस्तान से लाहौर आए, लाहौर में बरसों आला ओहदों पर फाइज रहे, और फिर लाहौर से आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर दिल्ली तशरीफ लाए। अगर आप खामोश होकर के भी सुनेंगे तो शिकवा नहीं करूंगा, लेकिन बोल करके सुनेंगे तो हक अदा हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले अफगानिस्तान से हजरत सईदुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ लाए, और दिल्ली में आप आला ओहदों पर फाइज रहे। आपके फरजंदे अर्जमंद हजरत सआदत यार खान रहमतुल्लाह अलैह, ये इनको जंगी मुहिम सर करने के लिए रोहेलखंड भेजा गया। आप लोग इन सब जगहों से वाकिफ हैं। हजरत सआदत यार खान रहमतुल्लाह अलैह को रोहेलखंड एक जंगी मुहिम सर करने के लिए भेजा गया। सुभान अल्लाह। गोया कि आला हजरत के अजदाद में जो लोग गुजरे हैं वो अपने वक्त के वली कामिल भी होते थे, और अपने वक्त के सिपा सालार भी हुआ करते थे, जर्नील भी हुआ करते थे, और बहादुर और शुजा भी हुआ करते थे। हजरत सआदत यार खान रहमतुल्लाह अलैह को रोहेलखंड भेजा गया। आपके एक फरजंदे अर्जमंद का नाम है हजरत मौलाना आजम खान रहमतुल्लाही ताला अलैह। ये कौन है? तो हजरत मौलाना आजम खान रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जो सबसे पहले बरेली शरीफ तशरीफ लाए। आप मचल के नहीं सुन रहे हो। हजरत मौलाना आजम खान रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले बरेली शरीफ तशरीफ लाए। आपको मनसबे ओहदे वजारत मिला हुआ था, बहुत बड़े मनसब पर आप फाइज थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि आपने अपने मनसब से दस्तबरदारी कर ली, इस्तीफा दे दिया और इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए, इसलिए कि उनकी नस्ल में एक ऐसा नूर चमकने वाला था जिस नूर को दुनिया इमाम इश्क मोहब्बत कहती है, जिस नूर को दुनिया हुज्जतुल इस्लाम कहती है, जिस नूर को दुनिया मुफ्ती आजम कहती है, जिस नूर को दुनिया ज़माना मुफस्सिर आजम के नाम से याद करता है। हजरत मौलाना आजम खान रहमतुल्लाह अलैह ने ओहदे वजारत तर्क कर दिया, उससे दस्तबरदारी कर ली, और उसके बाद आप इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए। आपका मज़ार पुरनूर बरेली शरीफ के मोहल्ला मेमारान में आज भी मौजूद है, जो मरजाए खलाइक बना हुआ है। सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ में आपका मज़ार पुरनूर है। आपके शहजादे हुए हजरत मौलाना हाफिज काजिम अली खान रहमतुल्लाही ताला अलैह। हजरत मौलाना हाफिज काजिम अली खान रहमतुल्लाही ताला अलैह ये बहुत बड़े आलिम दीन, और आप इतने बड़े ओहदे पर फाइज थे कि इस दौर में वो ओहदा डीएम के बराबर होता है। क्या होता है? जो डीएम का पोस्ट होता है उस पोस्ट पर हजरत मौलाना हाफिज काजिम अली खान रहमतुल्लाही ताला अलैह पोस्टेड थे। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना काजिम अली खान रहमतुल्लाही ताला अलैह के शहजादे हुए कौन? कुतुबुल वक्त, आरिफे बिल्लाह, आलिम रब्बानी हजरत मौलाना
रजा अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो सरकारे आला हजरत के दादा जान हैं, हजरत मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये किन के लड़के हुए? हजरत मौलाना हाफिज काजिम अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हजरत मौलाना रजा अली खान का क्या कहना, अरे आपकी विलायत का आलम ये था कि आपकी विलायत की ताजीम मजजूब वली भी किया करते थे। सुभान अल्लाह। मजजूब वली भी जब आपको देखते तो एहतरामन मौलाना रजा अली खान को देख करके खड़े हो जाया करते, क्योंकि उन मजजूब वलियों को पता था कि इन्हीं की नस्ल से वक्त का मुजद्दिद आजम तशरीफ लाने वाला। हजरत मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहजादे हुए मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप लोग लेकिन बोल के नहीं सुन रहे हैं, मोहब्बत से नहीं सुन रहे हैं। मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत मौलाना नकी अली खान कौन हैं? तो ये वो खुश नसीब हैं जिनके आंगन में अल्लाह ने इल्म के कोहे हिमाला को पैदा फरमाया, जिनके गोद में, जिनके आंगन में अल्लाह ने सरकारे अताए रसूल की अता, हजरत गरीब नवाज की इनायत, गौसे आजम की करामत और मुस्तफा करीम के मोजिज़े को अहमद रज़ा की सूरत में पैदा फरमाया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। यही मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, मुक़द्दर के सिकंदर और धनी, जिनके घर में इमाम इश्क मोहब्बत तशरीफ लाते हैं। मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह को यूं 3 बेटे थे। एक का नाम अहमद रजा रखा, एक का नाम हसन रजा रखा, एक का नाम महमूद रजा रखा। बोलिए सुभान अल्लाह। और आपने सबों की तरबियत तो फरमाई, लेकिन एक इमाम इश्क मोहब्बत को ऐसा इल्म फन से आरास्ता किया कि आपको मुजद्दिद आजम बना दिया। सुभान अल्लाह। वालिद गिरामी की तरबियत ने, आपके इल्मी फयूज़ व बरकात ने इमाम इश्क मोहब्बत को जमाने का मुजद्दिद बना कर रख दिया। कैसी तरबियत फरमाई हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहजादे इमाम इश्क मोहब्बत हो गए। वक्त मैंने कहा कम वक्तों में पस मंजर पेश करने जा रहा हूँ, वरना ये 1.5 घंटे की तकरीर है, 20 मिनटों से 15 मिनटों में मैं समेट लूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत इमाम इश्क मोहब्बत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप के फर्जंद हुए सरकारे हामिद रजा खान। बोलिए सुभान अल्लाह। आपके बड़े लड़के कौन हुए? हामिद रजा खान। और छोटे लड़के कौन हुए? मुस्तफा रजा खान। अब इमाम इश्क मोहब्बत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तवज्जुहात इन दोनों शहजादों पे डाल दी, तो एक बेटे को जमाने का हुज्जतुल इस्लाम बना दिया, तो दूसरे को मुफ्ती आज़म आलम बना के रख दिया। एक पे तवज्जो डाली तो हुज्जतुल इस्लाम बना दिया, दूसरे को मुफ्ती आज़म आलम बना के रख दिया। इमाम इश्क मोहब्बत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके 2 शहजादे हुए। दोनों शहजादों में एक शहजादे मुफ्ती आज़म जिनको बेटा नहीं हुआ, आपको सिर्फ बेटियां थीं, और हजरत हामिद रजा खान हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतु व रिदवान को बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी मुद्दतों के बाद, जब मेरे आका इमाम इश्क मोहब्बत ने रब की बारगाह में दुआ की, बतुफैले मुस्तफा अर्जी लगाई, तो अल्लाह ने हामिद रजा के घर में, उनके आंगन में सरकारे मुफस्सिर आजम इब्राहिम रजा खान जिलानी मियां रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया। अरे अब न मचलेंगे तो कब मचलेंगे? आपके आका का जिक्र किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। सरकारे मुफस्सिर आजम आलम आप तशरीफ लाते हैं। 1325 हिजरी को आपकी विलादत हुई, और सरकारे जिलानी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह इब्राहिम रजा खान, उनके भी एक और भाई थे, यानी हुज्जतुल इस्लाम सरकार को 2 बेटे, एक का नाम मोहम्मद इब्राहिम रजा खान और एक का नाम हम्माद रजा खान नुअमानी मियां। बोलिए सुभान अल्लाह। जिलानी मियां, नुअमानी मियां, ये कौन हुए? सरकार आला हजरत के पोते हुए और हुज्जतुल इस्लाम के 2 शहजादे हुए। बोलिए सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करीब रखिएगा। सरकार मुफस्सिर आजम अल्लामा इब्राहिम रजा खान नव्वरल्लाहु मरकदहू जब पैदा हुए, आपकी विलादत पर आला हजरत फूले न समाते थे। सुभान अल्लाह।
आपकी खुशियों का आलम मत पूछिए। आप लोग मुहावरे में बोलते हैं बेटे से ज्यादा बेटे का बेटा प्यारा होता है, वही हाल देखने को मिलता था। आला हजरत अपनी उंगली पकड़ाए हमेशा रखते थे मुफ्ती आजम को, मुफस्सिर आजम को। जहां जाते मुफस्सिर आजम को लेकर के जाते, ज्यादा से ज्यादा अपने करीब रखते, अपने से दूर ना करते। यहां तक के इमाम इश्क मोहब्बत का तरीका ये रहा कि आपके खानदान की औरतें हों या मर्द हों, बच्चे हों, जो भी हों, सबों को मारहरा मुकद्दसा के हजरत अहमद हुसैन नूरी मियां से बायत करवाते। लेकिन जब बात आई मुफस्सिर आजम की, जब बात आई जिलानी मियां की, जब बात आई इब्राहिम रजा खान की, तो आला हजरत ने अपने घर के तमाम फर्दों में से सिर्फ और सिर्फ सरकार जिलानी मियां को बैत फरमाया। सुभान अल्लाह, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। आला हजरत ने बैत किया, और बैत ही नहीं किया, बैत करने के साथ साथ तमाम सलासिल की इजाजतों खिलाफत से भी नवाज दिया। तमाम सलासिल के इजाजत व खिलाफत अता फरमा दी। किसको? सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, याद रखिएगा। अपने वक्तों में बात को कंप्लीट करने का हुनर अपने बड़ों से मैंने सीख लिया है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब ज़रा तवज्जो चाहता हूँ। सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको अल्लाह ने 5 बेटे अता किए। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कोई जलसे वाली तकरीर नहीं कर रहा हूं, बस मैं भी फैजान हासिल करने अपनी नानियाल में आया हूं सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद का। बोलिए सुभान अल्लाह। 5 बेटे अता किए सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद को। बड़े बेटे हजरत रेहान रजा खान रहमानी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह। दूसरे लड़के हजरत तनवीर रजा खान, जो मफकूदुल खबर हो गए, जो गायब हो गए, किसी को पता ना चला। अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने कि उन पर क्या कैफियत तारी हुई कि वो लापता हो गए, मफकूदुल खबर हो गए। हजरत तनवीर रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और तीसरे शहजादे सरकार ताजुशरिया सुभान अल्लाह हुजूर मुफ्ती अख्तर रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान। चौथे हुजूर कमर मिल्लत डॉक्टर कमर रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान। और 5वें शहजादे हजरत मन्नानी मियां साहब मद्दज़ल्लहु अली व नूरानी। अल्लाह ने सरकार इब्राहिम रजा खान को कितने लड़के हुए? 5 लड़के। और 5 लड़के हुए। आप इब्राहिम रजा खान अलैहि रहमा को आला हजरत ने बैअत फरमाया। और बैअत फरमाने के बाद जिस वक्त आला हजरत का विसाल हुआ, उस वक्त सरकार इब्राहिम रजा खान अलैहि रहमा की उम्र 14 साल थी। और आपने सिर्फ 19 साल की उम्र शरीफ में तमाम इस्लामी उलूम व फ़नून से की तकमील पाली, फारिग हो गए। सुभान अल्लाह। तमाम उलूम आपने मुकम्मल कर ली सिर्फ 19 साल की उम्र में। लेकिन आपका निकाह आप जब 8 साल की उम्र के थे तभी आला हजरत ने पढ़ा दिया था। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये बात मेरी आखिरी होगी तकरीर की कड़ी की। सरकार आला हजरत की शहजादी की शादी थी। अपनी साहबजादी की शादी के मौके पर आप लोग अपने घरों में बच्चों को बन सबर के टहलता हुआ देखते हैं ना। शादी हो घर में तो बच्चे नन्हे मुन्ने चमकीला ड्रेस पहन करके, खूबसूरत लिबास पहन करके जब अपने बड़ों के सामने से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि चिड़ियों की मानिंद उनके अंदर खूबसूरती आ जाती है, प्यार करने को दिल चाहता है। बोलिए ना, फितरी बात पेश कर रहा हूं। सरकार जिलानी मियां की उम्र 8 साल थी और सरकार मुफ्ती आजम की बेटी की उम्र जो है 5 साल थी। और शादी किसकी थी? सरकार आला हजरत की शहजादी की शादी थी। शादी का मौका है, एक तरफ पोता सवर के चमकी सवरता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ पोती जो है सवरी हुई नजर आ रही है। दोनों को देखा इमाम इश्क मोहब्बत ने, बड़ा प्यार आया, दोनों को करीब बुलाया। एक जांग पर हजरत इब्राहिम रजा खान को बिठाया, एक पर अपनी पोती सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बेटी को बैठाया और कहा कि कोई है जो हामिद मियां को बुला करके लाए, कोई जाए मुस्तफा मियां को बुला करके लाए। दोनों को बुलाने के लिए दौड़े लोग, दोनों आ गए। कहा कि सुनो, मैं ये चाहता हूं कि इब्राहिम रजा का निकाह तुम्हारी शहजादी मुस्तफा रजा से कहा तुम्हारी शहजादी से कर दूं।
तुम दोनों वली बन करके मुझे इजाजत दो ताकि मैं दोनों का निकाह कर दूं। सुभान अल्लाह। अब दोनों ने मंजूरी दे दी। जब दे दी तो आपने उसी वक्त दोनों का निकाह फरमा दिया। सुभान अल्लाह, बोलिए ना चल के सुभान अल्लाह। मुफस्सिर आजम जिलानी मियां रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जिनका निकाह सरकारे मुफ्ती आजम की शहजादी से इमाम इश्क मोहब्बत ने खुद पढ़ाया। बल्कि एक जुमला मुझे याद आ रहा है कि घर की खातून में थोड़ी सी चेमोगोइयां होने लगी कि शायद यहाँ नहीं वहाँ होता। इमाम इश्क मोहब्बत ने पुरजलाल लहजे में कहा कि मैं कहता हूँ कोई परे परवाज भरे, यानी मैं कहता हूँ कि कोई पर लगा के जमीन से आसमान तक उड़ ले, इस शहजादी के लिए जिलानी मियाँ से बेहतर कोई रिश्ता नहीं। इस शहजादी के लिए जिलानी मियाँ से बेहतर कोई रिश्ता नहीं है। और ये साबित हो गया जब मंजर इस्लाम में अल्लामा तक़द्दुस अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह छोड़ करके पाकिस्तान चले गए और उस वक्त मदरसे की तंगहाली और खस्ता हाली उरूज पर थी, बहुत परेशानी का हाल था। ऐसा करीब वक्त था कि मदरसा बंद हो जाता। उस वक्त सरकार मुफस्सिर आजम ने मंदर इस्लाम को संभाला है। जब मंदर इस्लाम को संभाला, मुदर्रिसीन की बहाली की और उनकी तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं थी तो ताजुश शरिया की वालिदा ने, रिहाने मिल्लत की माँ ने, कमरे मिल्लत की वालिदा ने कहा, ए मेरे शौहर, आप उन मुदर्रिसीन की तनख्वाह मेरे जेवरात बेच करके दे दिए, दे दे, मेरे जेवरात बेच दे, उन मुदर्रिसीन की तनख्वाह दे, मदरसे को बंद नहीं करना है। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इसको तफसील से बयान करता, जितना हो सका मैंने अर्ज किया। अल्लाह ताला हम सबों को सरकारे मुफस्सिर आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फुयूज़ बरक़ात से मालामाल फरमाए। आपकी विलादत हुई थी 10 रबीउल सानी 1325 को और आपका विसाल हुआ था 11 सफरुल मुज़फ़्फ़र 1385 हिजरी को। अस्सलामु अलैकुम।